हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारतीय संविधान से रिलेटेड एमसीक्यूज की जो हमारी सीरीज चल रही है, ये इसका 9th पार्ट है। इससे पहले मैंने 8 पार्ट या 8 वीडियोस अपलोड की है। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा। उन वीडियोस में भी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम जिन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे वो आपको इन सारे एग्जाम में काफ़ी ही हेल्प करेंगे, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें इंडियन पॉलिटी टॉपिक होता है सिलेबस में, उसके लिए ये हेल्पफुल है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी में जो भारतीय संविधान टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं मिनिमम। तो इसलिए आपको भारतीय संविधान पर आप जितनी प्रैक्टिस करें उतनी आपके लिए कम है और वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नयाचार, नयाचार मतलब होता है प्रोटोकॉल, के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन है? पूर्वता क्रम में, ठीक है, सबसे पहले इन चारों में से कौन आएगा? अभी हम आपको जैसे स्क्रीन पर आप आंसर नहीं देख पा रहे हैं, वो इसलिए ताकि आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और आंसर सोच सकते हैं, खुद का टेस्ट कर सकते हैं, प्रिपरेशन का लेवल भी चेक कर सकते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री में जो राज्यपाल होता है वह सबसे पहला व्यक्ति माना जाता है, मतलब उसकी जो पूर्वता क्रम में उसकी जो पोजीशन है वो सबसे ऊपर रहती है इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया था? जैसे संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, ठीक है, या मतलब टोटल जो पूरा संविधान था उसको बनाने के लिए जो सदस्यों को चुना गया था वह कैसे चुना गया था? वह चुना गया था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, ठीक है। मतलब उसमें ऐसा नहीं था कि जितने भी प्रांत थे उनकी विधानसभाओं द्वारा सदस्यों को चुना गया था संविधान सभा को, मतलब संविधान के प्रारूप को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में क्या प्रावधान था? पूना पैक्ट जिसे कहते हैं, जो 1932 में हुआ था। आपको ये भी ध्यान रखना है, मतलब आपको ये भी इसमें इंफॉर्मेशन मिल गई, जो पूना पैक्ट हुआ था वो 1932 में हुआ था बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। तो इसमें क्या था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, मतलब इसमें क्या था, जो हरिजन हैं, जो दलित हैं, उनको एक्स्ट्रा आरक्षण दिया गया था। ये मांग रखी थी बी आर अम्बेडकर ने, क्योंकि इससे पहले जो था वो हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था, जिससे महात्मा गांधी काफी निराश हुए थे और उन्होंने भूख हड़ताल भी की थी। तो फाइनली 1932 में बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पैक्ट हुआ था, जिसमें दलितों और हरिजनों के लिए अलग से आरक्षण की बात यानी रिजर्वेशन की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अध्यादेश मतलब वो होता है कि एक बार आप आदेश पास करो और वह कानून बन के आता है, और फिलहाल 6 महीने तक वो वैलिड रहता है, और 6 महीने के भीतर उसको संसद के दोनों सदनों द्वारा उसको पास कराया जाता है, उस बिल को फिर कानून का दर्जा दिया जाता है। अगर 6 महीने में पास नहीं किया जाता है तो वो जो अध्यादेश होता है वो वैलिड नहीं होता। तो यह अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति थी वो प्रदान की थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है वह 1773 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ये आप एक्ट के इसकी विशेषता देखिए कि अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला भारत के गवर्नर जनरल को। तो यह अधिकार मिला था 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट था जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद पारित हुआ था। उसके बाद के अमेंडमेंट एक्ट में भारत के गवर्नर जनरल को ये शक्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियों की संख्या है 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय जो अगर कोई उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट अगर कोई जो भी आदेश या निर्देश पास करता है तो उसे कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता उक्त तीनों में से, न राज्य का विधि मंत्री, न राज्य सरकार, न राज्य के राज्यपाल। ये अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को ये शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? तो जैसे आप वीडियो पोस्ट करके इन चारों को देख सकते हैं। तो जो संविधान की धारा 352 है उसमें आपात स्थिति की घोषणा यानी जो इमरजेंसी लगाता है राष्ट्रपति, उसके बारे में वर्णन किया गया है संविधान की धारा 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो 1 में भारत को कहा गया है महासंघ। भारत का वर्णन महासंघ के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता, तो वह अनुच्छेद है 245। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 245 से इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार भारत के संविधान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूरे होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।